दो चूहों की कहानी। शहर में रहने वाले दो चूहों और गांव में रहने वाले दो चूहों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। एक बार गांव में रहने वाले एक चूहे ने शहरी चूहे को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सप्ताहांत का समय था और गांव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने का इंतजार करने लगा। वह उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खलिहानों की सैर कराना चाहता था। वह अपने मित्र की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वह उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त था। आखिर वह दिन आ ही गया जब शहरी चूहा गांव पहुंच गया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वे काफी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे को अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों खाना खाने बैठे। भोजन के लिए गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम को गांव का चूहा अपने शहरी मित्र को गांव दिखाने ले गया। वहां के खेत खलिहान देखकर शहरी चूहा खुशी से भर गया। वहां की शुद्ध हवा में सांस लेकर उनका मन प्रसन्न हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और हवा इतनी शुद्ध है जो शहर में शायद ही मिलेगी दोस्त। शहर का चूहा शहर की समस्याओं को जानता था। वह वर्षों से वहां रह रहा था, लेकिन गांव के चूहे मित्र की यह बात उसे बुरी लग गई। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा करने में व्यस्त था। वह उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, तुम्हें शहर में ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे, तो आज इन नजारों का आनंद लीजिए। यह बात शहरी चूहे को भी बुरी लगी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह सोचने लगा कि अब उसके ग्रामीण मित्र को शहरी जीवन की चकाचौंध दिखानी होगी। तब समझ आएगा कि शहर कितना अद्भुत है। जब रात हुई तो दोनों चूहे घर लौट आए। जब भोजन का समय आया तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी खान पान के आदी चूहे को यह खाना पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें सबसे अच्छे व्यंजनों में से एक खिलाऊंगा। मैं तुम्हें वहां का अद्भुत जीवन भी दिखाऊंगा। तुम कल ही मेरे साथ चलो। गांव के चूहे के मन में शहर देखने की इच्छा जागृत हुई। वह तुरंत तैयार हो गया। रात भर मुलायम घास पर सोने के बाद वे दोनों अगली सुबह उठे और शहर की ओर निकल पड़े। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहता था। वह एक अमीर आदमी का घर था और उसमें एक शहरी चूहे का बिल था। इतना बड़ा और सजा सजाया घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधियां गईं। जब उसने खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस पर एक से बढ़कर एक पकवान सजाए गए थे। शहरी चूहे ने उससे खाना शुरू करने को कहा। गांव का चूहा मजे से खाने लगा। सबसे पहले उसकी प्लेट से पनीर का एक टुकड़ा उठाया। उसने पनीर कुतरना ही शुरू किया था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो दोस्त, बिल्ली आ रही है। जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गांव का चूहा पनीर छोड़कर शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से चले गए। शहरी चूहा फिर से अपने दोस्त गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के कारण उसकी भूख खत्म हो गई थी। शहरी चूहे ने उसकी हालत देखी और कहा, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्ली चली गई। खैर, ये तो शहरी जीवन का हिस्सा है। यहां ऐसे ही जीवन जियो। केक का टुकड़ा गांव के चूहे ने उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो दोस्त, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर भागे और अलमारी में छुप गए। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाल रखा है जो बहुत डरावना है। उसे दूर रहना होगा। गांव का चूहा बहुत डरा हुआ था। अलमारी से बाहर निकलकर वह एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। उसने कहा, मित्र, मुझे जाने दो।
मुझे यह शहरी जीवन पसंद नहीं है। यहां हर समय खतरा मंडराता रहता है। फिर वह गांव की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर वही स्थान अच्छा है जहां जीवन सुरक्षित है। शिक्षा शांति का सरल जीवन सुख सुविधा के जीवन से बेहतर है जो खतरों से भरा है।